क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है और कौन था वह यक्ष जो बप्पा को देने चला था वरदान? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश का वाहन मूषक क्यों है। भगवान गणेश को देखकर उनके वाहन मूषक के बारे में हो सकता है कि आप भी सोचते हो कि आखिर क्यों गणेश जी ने इसे अपना वाहन चुना। अगर हाँ तो सुनिए ये रोचक कथा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही काफी रूपवती थी। उनके रूप पर क्या यक्ष और क्या गंधर्व सभी मोहित थे। एक बार यक्ष और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनोमयी का हरण करने का विचार किया, लेकिन मनोमयी के पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन क्रौच नाम का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को रोक नहीं सका और पहुंच गया ऋषि पत्नी का हरण करने के लिए। क्रौच को देखकर ऋषि हुए क्रोधित, दिया ऐसा श्राप। क्रौच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सौभरी ऋषि आ पहुंचे और क्रौच को देखकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रौच को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा, तू मूसक बन जा, तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़े और चोरी करके अपना पेट भरेगा। इसके बाद श्रापित क्रौच ने मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। क्रौच के माफी मांगने पर बोले ऋषि। कथा के अनुसार श्रापित क्रौच ने ऋषि से कहा कि मुनिवर, कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दे। तब ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस श्राप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि द्वापर युग में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे। इससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। जब मूसक बनने के बाद भी नहीं सुधरा क्रौच श्राप मिलते ही चूहा बन गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी उद्दंडता में कोई सुधार नहीं आया। वह अपनी ताकत के अहंकार में इतना चूर था कि रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता था। एक बार वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ दी और सभी के वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूसक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूसक को सबक सिखाने की सोची। गणेश जी ने ऐसे सिखाया मूसक को सबक, बनाया वाहन। तब गणपति बप्पा ने मूसक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। पास मूसक का पीछा करता हुआ पातालोक पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पास से घसीटता हुआ मूसक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, उसने बिना पल गवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। तब गणपति को मूसक देने चला वरदान। मूसक बने क्रौच से गणपति जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं, मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो इसलिए क्षमा करता हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। लेकिन क्रौच तो आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर से उनमें अहंकार जाग गया और उसी अहंकार में वह गणेश जी से बोला, आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई इच्छा रखते हो तो बताइए, मैं आपकी एक इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा। तब क्रौच के अहंकार में कही गणेश जी ने ऐसी बात। मूसक बने क्रौच की यह बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तभी मूसक के बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। इसके बाद ही गणेश जी उन पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उनके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वाहन करने के योग्य बनाने की विनती की। अपने शरणागत पर तो गणेश जी पूरी कृपा करते ही हैं। उन्होंने उसका गिड़गिड़ाना स्वीकार कर लिया और अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। तभी क्रौच ने अपने स्वामी से वरदान मांगा कि वह उसका कभी त्याग न करें। उनके मूसक पर सवार होते ही उसकी बुद्धि खुल गई और इस तरह उसका अहंकार भी दूर हो गया। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।